दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी के लिए जो है आज एक स्पेशल वीडियो लेके आ चुका हूं। जो कैंडिडेट आईए वैकेंसी या आईटी रिलेटेड कैंडिडेट जो भी वैकेंसीज आ रही है उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज रविवार को जो है ये सुबह आपके लिए जो 10 बजे की जो बैच आ रहा है, जो आपकी ये वीडियो आई है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही जो है टेलीग्राम पर बता दिया था कि आपके लिए जो है रविवार सुबह 10 बजे की स्पेशल जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का वीडियो आ रहा है। तो आज हम जो ये आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है आपके सीईटी 12th लेवल का, सीईटी ग्रेजुएशन का जो है कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको लेकर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, और अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, लाइव लेकर आए थे आप सभी के लिए। और आज हम इस वीडियो के अंदर सीईटी 12th लेवल के जो एग्जाम हुए थे तो उसमें कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए जितने भी अभी आरएसएमएसएसबी के द्वारा कंप्यूटर जो भी एग्जाम करवाए थे उसमें कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस आए थे उनको हम आपको क्लियर करवा रहे हैं एक एक करके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी के लिए प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए जो है आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा, अगर आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, इन एमएस एक्सेल डेट फंक्शन इज यूज्ड फॉर। एमएस एक्सेल में जो डेट फंक्शन होता है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, वर्तमान जो तारीख होती है उसको दिखाने के लिए, समय प्राप्त करने के लिए, सिर्फ दिन में दिनों को जोड़ने के लिए, या जो भी वर्ष होते हैं, जो साल होते हैं, महीने और दिनों को जोड़ने के लिए। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए, उसके बाद आपके सामने इस प्रश्न का आंसर रख रहा हूं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर एमएस एक्सेल में जो डेट फंक्शन होता है उसका जो प्रयोग होता है वो किसके लिए होता है? तो इसका उत्तर होगा आपके जो करंट डेट होती है उसको डिस्प्ले करवाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो करंट डेट होती है उसको दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दूसरा आपके सामने, फीचर क्रिएट अ मिरर इमेज ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन पावर पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इनमें से किस फीचर का प्रयोग करते हुए आप जो है सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को जो है आप मिरर के तौर पर दिखा सकते हैं? मिररिंग, फ्लिपिंग, स्लाइडिंग, रोटेटिंग। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके बी, फ्लिपिंग। फ्लिपिंग ऑप्शन का प्रयोग करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जो है यहाँ पर इसके अंदर मिरर इफेक्ट में दिखा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा होता है? कंट्रोल, डिस्प्ले, डीबग और मॉनिटर। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला जो पांचवा ऑपरेशन होता है वो होता है आपका ए, कंट्रोल ऑपरेशन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, भारत में पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेटिक्स दिल्ली, इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके सी, भारतीय सांख्यिकी विज्ञान कलकत्ता या इंडियन स्टेटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता के अंदर, आईएसआई कलकत्ता के अंतर्गत जो है ये स्थापित किया गया था पहला कंप्यूटर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, पावर पॉइंट में आउटलाइन टैब का प्रयोग क्या चीज के लिए काम में लिया जाता है? केवल स्लाइड पिक्चर के लिए, केवल स्लाइड टेक्स्ट के लिए, स्लाइड के पिक्चर और टेक्स्ट दोनों के लिए, या फिर केवल ब्लैंक स्लाइड के लिए? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न के अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके ओनली टेक्स्ट इन स्लाइड। बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर सही सही होता है, आउटलाइन टैब के रिलेटेड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, डीपीआई स्टैंड्स फॉर। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच, डिजिट पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंच, या फिर डायग्राम पर इंच? तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर, डीपीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपके डॉट पर इंच। ए वाला ऑप्शन जो है वो यहां पर आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, which function key is used to edit the cell content of
शीट, यानी सीट के सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी फंक्शन की प्रयोग होती है? F1, F2, F3 या फिर F4? तो देखिए इनमें से आपकी जो F2 की जो है उसका प्रयोग करते हुए आप जो है किसी भी सीट के अंतर्गत जो सेल होता है उसके कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज डिजिटल सर्किट मेड अप टू, यानी डिजिटल जो सर्किट होता है वो किससे मिलकर बनता है? लॉजिक गेट से, डायोड से, सीमोस से, CMOS यानी सीमोस से, या फिर आपके सेमीकंडक्टर से? तो देखिए इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा ए, लॉजिक गेट से। ठीक है, यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन इसके अंदर सही होता है। लॉजिक गेट से मिलकर आपका जो है डिजिटल सर्किट बनता है। अगला प्रश्न है, विच बटन इज यूज टू क्रिएट अ मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट? इनमें से किस बटन का प्रयोग करते हुए आप मल्टी कॉलम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं? ब्रेक कॉलम, मल्टी कॉलम, कॉलम या फिर सेट कॉलम? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके सी, कॉलम्स। वैसे कॉलम्स होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, कॉलम ऑप्शन दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखिए आपके, इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो टू लॉन्च अ ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट, यानी नासा व इसरो के मध्य दोहरी आवर्ती संश्लिष्ट द्वारक रडार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए एक संयुक्त परियोजना कौन सी है? RISAT यानी रीसेट 1A, निसार, GSAT 11 या फिर GSAT 12? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा बी, निसार। बी वाला ऑप्शन यहां पर इसके अंदर आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखिए आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन एक जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? एडोब, फोटोशॉप, फायरफॉक्स, वर्ड प्रेस या फिर लिब्रे ऑफिस? वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा सभी। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, एडोब फोटोशॉप। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज एनटी, उबंटू, एंड्रॉइड या ऑटोकैड? तो देखिए इस प्रश्न के अंदर उत्तर आपका, इनमें से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज एनटी ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके मकान के नक्शे से रिलेटेड जो भी डिजाइन होती है ऑटोकैड जो है वहां पर यूज में लिया जाता है। कि CAD का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा भाई, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में वाटरमार्क विकल्प जो है आपके किस मेन्यू में होता है? वाटरमार्क जो आपका ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू के अंदर उपस्थित होता है? इंसर्ट, व्यू, रिव्यू या डिजाइन? तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, इसके अंतर्गत पूछा गया कि 2016 में वाटरमार्क जो ऑप्शन है वो कहां पर मिलता है? तो उसका उत्तर होगा आपके डिजाइन ऑप्शन में। कहां पर? डिजाइन ऑप्शन में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, पावर पॉइंट में मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग होता है? मास्टर स्लाइड जो यूज करते हैं उसका क्या यूज होता है उसके बारे में बताना है आपको। हर स्लाइड को एक जैसा दिखाना, हर स्लाइड को एक फॉर्मेट जैसा दिखाना, नई स्लाइड लाना, सभी स्लाइड को एक साथ देखना, या नई स्लाइड लाना व सभी स्लाइड को एक साथ देखना? तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा आपके ए, हर स्लाइड को एक फॉर्मेट जैसा दिखाने के लिए आप जो है यहां पर यूज करते हैं स्लाइड मास्टर या मास्टर स्लाइड का। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? एंटर, टैब, एंड या फिर इंसर्ट?
तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, एक टेबल में अगले सेल पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए किस की का प्रयोग करेंगे, आप यहाँ पर टैब का यूज करेंगे। अब कई जनों ने एंटर जो है यहाँ पर एंटर दिया है, तो एंटर जो होता है ध्यान रखना, एंटर जो होता है वो तो नीचे वाली लाइन में यानी रो में जाने के लिए होता है, एंटर मारते रहते नीचे जाता रहता है। टैब का यूज करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा वहां पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी अमेरिकन कंपनी, कंप्यूटर कंपनी जो है बिग ब्लू कहलाती है, माइक्रोसॉफ्ट, कॉम्पैक्ट कॉप, आईबीएम या फिर आपके गूगल। तो देखिए आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके CIBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन को जो है हम यहाँ पर बिग ब्लू के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि एक अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस कौन करता है, रिलायबिलिटी टेस्ट, करेक्ट फंक्शन टेस्ट, इंटीग्रिटी टेस्ट या फिर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर यहां पर इसके अंदर पूछा गया आपको कि जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस कौन करता है, तो इसका उत्तर होगा आपके डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। डी वाला ऑप्शन इसके अंदर आपका सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, FTP, HTTP, POP3 या फिर HTTPS। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए सभी, और वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लाइक कर दीजिए भाई। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके AFTP, जिसका फुल नेम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो POP है वो एक प्रकार का मेलिंग प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोलते हैं जिसको। HTTPS जो है वो आपके क्या करता है, जो लिंक्ड डॉक्यूमेंट होता है उससे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में यूज होता है, ठीक है। और अगर ज्यादा सिक्योर अगर आपको विजिट करना है, डेटा को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप HTTPS का यूज करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर FTP जो होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से ही पता चल रहा है आप फाइलों के आदान प्रदान के लिए यूज में लेते हैं इसको। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, SDRAM स्टैंड्स फॉर, SDRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रेट डायनेमिक रैम, सरफेस डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम या फिर आपके सीरियल डायनेमिक रैम। तो देखिए 20वें प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा सी, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। सी वाला ऑप्शन जिन्होंने दिया उनका आंसर एकदम सही है। SD रैम मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। S रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखिएगा। D रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SD रैम का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहा जाता है, जिसे एक फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है, कीबोर्ड, लेजर प्रिंटर, जॉयस्टिक या फिर फ्लैट बेड प्लॉटर। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपके बी, लेजर प्रिंटर के अंतर्गत होता है आपके फोटो रिसेप्टर, याद रखिएगा, ठीक है, लेजर प्रिंटर में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, विंडोज 10 कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग करता है, FAT16, FAT32, NTFS या फिर LMFS। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न के अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके सी, NTFS। NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फैट का क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल, याद रखिएगा। ये फुल फॉर्म एक बार सभी अपने पास लिख दीजिए, इनकी सभी जो है फुल फॉर्म अपने पास लिख लीजिए भाई। NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, फैट मतलब होता है आपका फाइल फाइल एलोकेशन टेबल।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन जो है आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? आर्टेमिस 1 नामक अंतरिक्ष मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो, जाक्सा, नासा या फिर एसा? तो देखिए यहां पर इस प्रश्न के अंदर उत्तर होगा आपके आर्टेमिस 1 नामक जो आपके स्पेस जो मिशन था वो आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, जब कई सूचियों में डेटा बदल जाता है वह सभी सूचियां अपडेट नहीं होती तो इसकी वजह से क्या होता है? डेटा रिडंडेंसी, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, डेटा कॉन्करेंसी या फिर डेटा इनकंसिस्टेंसी? यानी जितनी भी आपके सामने लिस्ट है उन सभी में आपके क्या है, डिटेल्स जो है वो बदल गई है, डेटा बदल गया है, लेकिन जो भी लिस्ट थी ना वो अपडेट हुई नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो देखिए इसके अंदर आपका उत्तर होगा डी, डेटा इनकंसिस्टेंसी की समस्या आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को सभी आगे शेयर कर दें। भाई जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए सभी एक बार वीडियो को आगे शेयर कर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो किसके विकल्प है? पेपर के आकार के, पेज ओरिएंटेशन के, पेज लेआउट के या फिर पेज साइज के? तो यहां पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न के अंदर उत्तर होगा आपके बी, पेज ओरिएंटेशन के विकल्प है। ठीक है, जिसमें आपका पोर्ट्रेट होता है यहां पर इस प्रकार से और लैंडस्केप जो है वो इस प्रकार से आपका होता है। ठीक है, जिसको आपने यूज किया होगा एमएस वर्ड के अंतर्गत। ठीक है, यहां पर ये हो गया आपके पोर्ट्रेट और ये हो गया आपका लैंडस्केप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हु इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए द फादर ऑफ इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है किसे कहा जाता है? जॉन एम कार्थी को, एम सी कार्थी को, एलन न्यूवेल को, एलन ट्यूरिंग को या फिर मार्क जकरबर्ग को? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जॉन एम कार्थी को जो है आपके द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, कंट्रोल+S का यूज करते हो आप फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप F12 का भी यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा F12 का भी यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पेज क्या कहलाता है? पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन पेज होता है उसको क्या कहता है? सीट, पेपर, डॉक्यूमेंट या फिर स्लाइड? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जो पेज होता है उसको कहा जाता है आपके स्लाइड। क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, कंप्यूटर डिवाइस यानी कंप्यूटर डिवाइस मुख्य रूप से हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करता है? सीआरटी, प्रिंटर, कार्ड रीडर या स्कैनर? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, प्रिंटर का प्रयोग करते हुए हार्ड कॉपी को प्रिंट कर सकता है। प्रिंटर का प्रयोग करते हुए हम जो है यहाँ पर हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं और जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो सीआरटी वगैरह जो इस डिवाइसेज होते हैं उसके अंदर रहती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? यानी इसरो जो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1963, 1969, 1972 या 1985? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी, 1969 के अंदर जो है वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, विंडोज में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट+डिलीट, डिलीट बैक स्पेस या फिर F2?
चलिए, बहुत ही अच्छी कोशिश, सभी की सभी आंसर दिए जा रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर जांच कीजिएगा कि अगर आपको स्थायी रूप से यानी परमानेंटली अगर आपको उस फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको जो है शॉर्टकट की कौन सी यूज करनी पड़ेगी, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर डिलीट यूज करेंगे तो वो फाइल आपके रिसाइकल बिन में रह जाएगी, जिससे रिस्टोर कर सकते हो आपके, तो वो परमानेंट नहीं हुई। परमानेंटली डिलीट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? सॉर्टिंग, मर्ज सेल्स, फिल हैंडल या फिल्टर्स? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा डी, फिल्टर्स। ठीक है, फिल्टर्स का प्रयोग करते हो आप, फिल्टर लगा दीजिए डेटा के ऊपर, जिससे उस सीट में वो डेटा कम दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, विच डेटा टाइप इज नॉट इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा एक डेटा टाइप नहीं होता है? नंबर, करेंसी, लेबल या डेट टाइम? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए भाई सभी, इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं होता है? तो देखिए इसके अंदर उत्तर होगा आपके सी, लेबल जो है वो एक प्रकार का डेटा टाइप नहीं होता है एमएस एक्सेल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों में कार्य कर सकता है? कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है? ट्रैक बॉल, कम्युनिकेशन डिवाइस, कीबोर्ड या माउस? तो देखिए इस प्रश्न के अंदर उत्तर होगा आपके बी, कम्युनिकेशन डिवाइस या संचार डिवाइस जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर इनपुट के रूप में आप मैसेज को यहाँ पर सेंड करते हैं और रिसीवर उसको क्या करता है, आउटपुट के रूप में प्राप्त कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, एमएस वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं या जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है, तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर सकता है? In MS Word, when the page margin are altered when the text does not fit on the current line, उस लाइन में अगर आपके फिट नहीं आ रहा है, which feature is automatically move the text to the next line? Word wrap, word enter, word format या फिर word scroll? सभी आंसर देते रहे भाई इस प्रश्न का। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न के अंदर आपका जो उत्तर होगा वो होगा आपके ए, वर्ड रैप का प्रयोग करते हुए आप उस टेक्स्ट, अगर वो टेक्स्ट उस लाइन कॉलम में नहीं आ रहा है, ठीक है, उस लाइन में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर देगा। अगला प्रश्न देखिए, बायोस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बायोस इनमें से किसका एक हिस्सा है? रैम, लैन, रोम या फिर WAN यानी वैन? ये इनकी फंडामेंटल की क्लास है, आपके सारी अवेलेबल है, चैनल पर देख सकते हैं आप सभी। और आइए का कंप्लीट कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो हमारी वेबसाइट enviraeducation.com पर आप विजिट कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, रोम। रोम का हिस्सा होता है बायोस, याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये बायोस, इसके अंदर एक प्रकार का टीनी प्रोग्राम होता है और रोम के अंदर उपस्थित जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, तो उन सभी को हम यहाँ पर फर्मवेयर कहते हैं, FIRMWARE, फर्मवेयर। और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का कार्य कौन करता है? बूट स्ट्रैप लोडर, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है, या इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो आपके स्लाइड लेआउट में नहीं होता है? टाइटल, चार्ट, लिस्ट या एनिमेशन? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, एनिमेशन, क्योंकि एनिमेशन का तो पर्सनल खुद का एक टैब होता है, इसलिए ये इस भाग में नहीं होता है, सेक्शन में नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए भाई आपके सामने, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में आधार क्या होता है? हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 2 8 6 या 16? तो देखिए इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा आप डी, 16 यानी 16 होता है हेक्साडेसिमल का। अगर आपको बाइनरी का पूछ लें भाई, देख लीजिए, लिख लीजिए, अगर आपको बाइनरी का पूछ लें तो आप बताएंगे 2
अगर आपको ऑक्टल का पूछ लें, यहां पर लिख देता हूं भाई, अगर आपको ऑक्टल का पूछ लें तो आप बताएंगे 8, और अगर आपको डेसिमल का पूछ लें भाई, ठीक है, अगर आपको डेसिमल का पूछ लें तो आप बताएंगे 10, और हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्साडेसिमल का पूछ लें आपको तो आप बताएंगे यहां पर 16, यहां पर 16 वाला ऑप्शन इसके अंदर आपका सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, डीआरडीओ के अध्यक्ष 18 दिसंबर 2022 के अनुसार कौन बने हैं? अभी जो वर्तमान में, ठीक है, डीआरडीओ के अध्यक्ष 18 दिसंबर 2022 के अनुसार कौन बने? समीर वी कामत, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर आलोक जैन, या फिर राजवंत बी सिंह? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ए, समीर वी कामत जो है वो आपके डीआरडीओ के नए जो है 18 दिसंबर 2022 के अनुसार चेयरमैन बने थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके, डीबीएमएस में डेटा के कंटेंट व स्थान की पहचान किससे की जाती है? सब डेटा से, सीक्वेंस डेटा से, मेटा डेटा से, या फिर मिनी डेटा से? तो देखिए डीबीएमएस में डेटा का जो भी कंटेंट होता है और उसका जो भी प्लेस या स्थान जो लोकेशन जो होता है उसकी अगर आपको पहचान करनी है तो उसके लिए आपको मेटा डेटा की जरूरत पड़ती है। मेटा डेटा की सिंपल सी डेफिनेशन है, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने 41वां, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट व्यू नहीं है? स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, या आउटलाइन व्यू? जल्दी से भाई सभी इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, प्रेजेंटेशन व्यू। यहां पर आपका एक पावर पॉइंट में जो है व्यू ऑप्शन नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखिए, 42वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग किसके लिए होता है? वर्ड आर्ट जोड़ने के लिए, स्पेल चेक करने के लिए, क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए, या स्लाइड को हटाने के लिए? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का जो प्रयोग होता है वो टू ऐड क्लिप आर्ट पिक्चर या क्लिप आर्ट पिक्चर्स जोड़ने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न है आपके सामने, शेषफल यानी रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए हम एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं? डिव, एमओडी यानी मोड, इंट, या फिर फैक्ट? तो देखिए शेषफल या रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए जो है हम यहाँ पर एमओडी यानी मॉड्यूल फंक्शन का प्रयोग करते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होता है इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44 है, जानकारी को संचार माध्यम पर भेजने की दर क्या कहलाती है? या द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड इन कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल पर जो इंफॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं तो उसकी जो ट्रांसफर रेट होती है वो क्या कहलाती है? बॉड रेट, बिट रेट, नैनो रेट, या फिर पिक्सल रेट? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, जो इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफर कर रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल पर तो जो उसकी रेट होती है वो होती है बॉड रेट, ध्यान रखिएगा, बॉड रेट कहलाती है। पिक्सल रेट तो ग्राफिक्स के लिए यूज होती है, जो इमेज आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, कंट्रोल वाई इज यूज टू, कंट्रोल वाई का प्रयोग किसके लिए होता है? अलाइन अ पैराग्राफ, क्लोज अ डॉक्यूमेंट, रीडू और रिपीट लास्ट एक्शन, या फिर अनडू लास्ट एक्शन? तो देखिए कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करते हुए आप रीडू और जो है लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। सी वाला ऑप्शन यहां पर आपका इसके अंतर्गत सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने 46वां, इनमें से कौन सा एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है? डेजिबल, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम, या फिर लेजर?
देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी, लेजर। ध्यान रखिएगा कि आप अगर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी याद है जिसमें ओनली 3 ही जाते हैं आपके आते, एक तो आता है आपका लेजर, ठीक है, एक आता है आपके थर्मल, एक होता है आपके देखो लेजर, एक होता है आपका थर्मल, और एक होता है आपका इंक जेट, इंक जेट। अगर ये 3 नाम याद हैं तो इसके अलावा जो भी आएंगे वो सब इंपैक्ट के अंतर्गत आएंगे। याद रखिएगा ये नॉन इंपैक्ट वाले के अंदर सिर्फ ये 3 ही आते हैं, जिस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो लेजर वाला ऑप्शन यहां पर सही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 47वां प्रश्न है आपके सामने। पावर पॉइंट में 2 तरीके के साउंड इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती हैं, वाव और मिड, वाव व जिफ, वाव व जेपीजी व जेपीजी और GIF। बात साउंड इफेक्ट की जा रही है, इसलिए साउंड इफेक्ट से रिलेटेड कौन सी हो सकती है, अच्छे से समझ के दे दीजिए आप आंसर। तो देखिए इस प्रश्न के अंदर उत्तर होगा आपके ए, वाव और मिड फाइल्स होती है उसका प्रयोग करते हुए आप साउंड फाइल्स को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इनमें से कौन एक विषम है, ओरेकल, MySQL, MS Access या फिर C++। तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। इस प्रश्न के अंदर आपका उत्तर होगा डी, C++, बिकॉज ये सभी जो है वो है आपके डेटाबेस से संबंधित। किससे संबंधित है भैया, तो इससे संबंधित है, ये डेटाबेस से संबंधित है। बाकी 3 ऑप्शन, और ये जो है आपका एक C++ ऊप्स प्रोग्रामिंग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज की 7 यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आज की 7 कोडिंग सिस्टम में कितने कैरेक्टर होते हैं, 356, 128, 512 या 256। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके लिए बी, 128। 128 जो है कैरेक्टर्स होते हैं आज की 7 के अंतर्गत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके, इन CDR टाइप ऑफ CD डेटा कैन बी, CDR टाइप की जो CD होती है उसमें डेटा कैसा हो सकता है, ओनली रीड वंस यानी एक बार पढ़ा जा सकता है, बी है कई बार पढ़ा जा सकता है पर सिर्फ एक बार राइट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, सी है आपका सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है पर कई बार लिखा जा सकता है, और डी है सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। तो देखिए यहां पर आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, राइट वंस रीड मेनी, यानी CDR टाइप की अगर आपके पास CD है तो उसमें डेटा को एक बार राइट किया जाता है, उसके बाद उसको कई बार रीड यानी पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। और लास्ट प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स देखने में हेल्प करता है। सबसे इजी प्रश्न है, सिस्टम प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम, ब्राउजर प्रोग्राम या फिर सर्च इंजन। तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, ब्राउजर प्रोग्राम। ब्राउजर प्रोग्राम जो है वेबसाइट्स और वेब पेजेस को दिखाने में आपकी हेल्प करता है। तो ये थे भाई आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से सभी वीडियो को कर दीजिए लाइक, और सभी पेपर्स के अंदर जिन जिन में कंप्यूटर के जो सवाल आए थे तो उनके वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी आप वीडियोज वाले सेक्शन पर जाके विजिट करें, जिससे सारे जो क्वेश्चंस रिलेटेड वीडियोस है वो आपको जो है प्राप्त हो सके। अगर कोई भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, और आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज 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 सभी इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा। एक इंफॉर्मेशन और, 50 के सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए आने वाले कंप्यूटर टीचर भर्ती के लिए 5 टॉप 5 कैंडिडेट्स यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर कंप्यूटर टीचर का बिल्कुल फ्री में जो है तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि 50 के जल्द से जल्द हो सके और आप सभी में से लकी कैंडिडेट चुने जा सके। धन्यवाद।